जय हिंद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 के बारे में, जो कि 27 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुए हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन और 26 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। ये क्लास 6 और 9th के लिए है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ये है कि एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हुए हैं। 27 सितंबर 2021 से एप्लीकेशंस स्टार्ट हुए हैं। एप्लीकेशंस का लास्ट डेट क्या है? ये 26 अक्टूबर 2021 है। 26 अक्टूबर 2021 को शाम को 5 बजे तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिटन एग्जाम डेट जो है वो 9 जनवरी 2022 है, दिन संडे के दिन में आपको एग्जाम पड़ेगा। नेक्स्ट, रिटन एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट की डेट कब है? ये आपको फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। हम टेंटेटिव डेट बता सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में रिजल्ट आ सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा। हो सकता है फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आ सकती है। अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की, तो 550 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये की फीस है। क्लास 6 के लिए एज का क्राइटेरिया जो है वो 10 से 12 साल और क्लास 9th के लिए एज क्राइटेरिया 13 से 15 साल है। क्लास 6 में लड़के और लड़कियां दोनों ही पेपर दे सकते हैं, जबकि क्लास 9th के लिए सिर्फ बॉयज ही एलिजिबल हैं। आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम डिटेल में जानेंगे। चलिए चलते हैं। पहले है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया जो क्लास 6 के लिए है, बच्चे का 10 से 12 साल के बीच में होना जरूरी है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच में होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास 9th के लिए, तो कैंडिडेट जो है, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है पेपर के लिए, उसकी एज 13 से 15 साल, मतलब 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2009 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। पेपर का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? क्लास 6 के लिए टोटल जो पेपर रहेगा 125 क्वेश्चंस का रहेगा। टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 300 रहेंगे और जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे? मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल एक रोल निभाता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन का मार्किंग जो होती है वो 3 मार्क्स की होती है और टोटल मार्क आपके मैथ्स में ही 150 बनते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस या फिर हम रीजनिंग जिसको बोलते हैं, ये 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 50 टोटल मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज पेपर होता है 25 क्वेश्चंस का, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 50 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज, टोटल क्वेश्चंस 25, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 50 मार्क्स होते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर बनता है वो 125 क्वेश्चंस का बनता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके 300 मार्क्स होते हैं। टाइम जो मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए बच्चे को, वो मिलता है 2.5 घंटे का, 150 मिनट का। इसके अलावा 9th क्लास के लिए जो पेपर होता है थोड़ा सा 6 क्लास से अलग, 150 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, 400 मार्क्स का ये पेपर होता है और टोटल जो टाइम मिलता है 3 घंटे यानी 180 मिनट का। 5 टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। मैथमेटिक्स यहाँ भी 50 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। टोटल 200 मार्क्स ही मैथमेटिक्स में मिलते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस, चारों ही जो सेक्शंस हैं, चारों सेक्शंस 25 क्वेश्चंस के होते हैं। हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर की मार्किंग है और टोटल जो है वो 50 मार्क्स ईच सेक्शन आपको मिलता है। अगर हम बात करेंगे कि पासिंग मार्क कितना है, तो हर एक बच्चे को हर एक सेक्शन में 25% का पासिंग मार्क लेके आना जरूरी है पास होने के लिए। इसके अलावा अगर एग्रीगेट की बात करेंगे तो टोटल जो नंबर होंगे 300 नंबर में से बच्चे को 120 मार्क्स होना जरूरी है, तभी बच्चे को क्वालिफाई माना जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स में 150 में से 37.5 मार्क्स होना जरूरी है। इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग में 12.5, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज में भी 12.5 मार्क्स का होना जरूरी है क्लास 6 के बच्चे के लिए। जबकि क्लास 9th के बच्चे के लिए पॉलिसी वही है, 25% इन ईच सब्जेक्ट एंड 40% इन एग्रीगेट। मतलब हर एक सब्जेक्ट में 25% मार्क्स और 40% मार्क्स चाहिए टोटल मार्क्स का। तो यहाँ पे 40% मार्क्स बनते हैं 160 और मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो 200 में से 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस में जो मार्किंग होगी वो ईच टॉपिक आपको 12.5 मार्क्स का होना जरूरी है पास होने के लिए। इसके अलावा टाइमिंग क्या है एग्जामिनेशन की, ब्रोशर में जो देके रखा हुआ है वो है, आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा बच्चे का 2 बजे का
एग्जाम का स्टार्टिंग टाइम है, मतलब आपको 1 बजे के पहले 12 बजे के आसपास आपको सेंटर पे एनी हाउ पहुँचना होगा। किस वजह से ये दोपहर का टाइम दे के रखा हुआ है, काफ़ी पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी बच्चे सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाए थे, तो शायद ये इसी वजह से स्ट्रेटेजिक टाइमिंग दे के रखा हुआ है दोपहर में 2 बजे तक, ताकि बच्चे आराम से अपने सेंटर्स पे पहुंच जाएंगे, पेपर दे लेंगे। तो 6 क्लास का जो पेपर रहेगा वो 2.5 घंटे का है, 2 बजे स्टार्ट होगा, 4:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। और 9 क्लास का जो पेपर है वो 2 बजे से 5 बजे तक के लिए रहेगा, 180 मिनट का पेपर रहेगा। ध्यान रखिए डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 9 जनवरी 2021 संडे वाले दिन है। और मीडियम क्या है एग्जामिनेशन का क्लास 6 के लिए, बच्चा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, सॉरी चूज कर सकता है। इसके अलावा 9 क्लास का जो पेपर होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की अगर बात करी जाए तो हर एक स्कूल में अलग अलग सीट्स हैं। कितनी सीट होम स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलेगी, कितनी सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगी, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे आने वाले हमारे जो वीडियोस हैं स्टेट वाइज स्कूल की सीट्स हैं हम उसको मैं आपको क्लियर करते रहेंगे। बाकी ध्यान रखिए एग्जाम का जो डेट है, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन के लिए वो 26 अक्टूबर 2021 है, शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा हुआ है, वहां से हमारा एकलव्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप लाइव क्लासेस ले पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट ले पाएंगे, डाउट पूछ सकते हैं, स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे हमारे कुछ सिलेक्शंस देख रहे हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।